प्रभु यीशु मसीह की मधुर नाम से आप सभी को जय मसीह की। इस मॉर्निंग समय पर खुदा की इबादत के लिए मैं और आप खुदा की हजूरी में आया है। मैं आप सभी को मॉर्निंग प्रेयर में स्वागत करता हूँ। हम मिलकर खुदा की इबादत करें। ये सुबह उसकी इबादत के लिए समय को अलग करें कि परमेश्वर हमारे प्रार्थना के द्वारा हम सबका जीवन में अद्भुत और अनोखा काम को करें। आइए मिलकर हम इस गीतों को गाकर खुदा की इबादत करेंगे। यीशु मसीह परेशानी के समय पर, दुखों के समय पर हम मिलकर कहेंगे परमेश्वर तुमसा बढ़कर हमारे जीवन में कोई भी नहीं है, आपसे बढ़कर हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है प्रभु जी। हालेलुया। इस वक्त हम मिलकर तेरी इबादत करते हैं, इस वक्त हम मिलकर तेरी आराधना करते हैं। क्यों ना इस कोरस को मिलकर गाएं। पूरा यकीन, हमारा यकीन यही है तुमसा कोई नहीं, पूरा यकीन तुमसा कोई नहीं। हम मिलकर गाकर परमेश्वर की स्तुति करें। ओ यस, वो आराधना की योग्य प्रभु है, वो स्तुति की योग्य परमेश्वर है। आज ये वक्त है, समय हमारे जीवन में वही खुदा ने दिया है। क्यों ना इन कोरसों को गाकर हम खुदा की इबादत करेंगे। हालेलुया। हम जहां पर भी हो, जिस स्थान पर भी हो, अपने आप को परमेश्वर की हवाले करें, परमेश्वर के हाथों में दें। हम मिलकर उसकी महिमा करेंगे, खुशी और आनंद के साथ उसकी स्तुति करेंगे। प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए वचन की ओर हम बढ़ेंगे। एक और दिन परमेश्वर ने हमारी जिंदगी का जोड़ कर दिया और एक और दिन उसके राज्य के निकट आने के लिए आज के दिन परमेश्वर ने हमारी मदद की। हाँ, तो हम पिछली प्रभात को हम इस विषय के बारे में मनन कर रहे थे, जो कि परमेश्वर का वो महान अनुग्रह है जिसके द्वारा परमेश्वर ने इस आत्मिक जीवन में हमको आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमारी मदद कर रहे हैं, जिसके हम योग्य नहीं थे। लेकिन इस अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए संत पौलुस इफिसियों की कलीसिया को जब पत्री लिखते समय हमारे विनती और समझ से बढ़कर कार्य करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो उसकी कृपा और अनुग्रह है कर जब हम समझते समय उस अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तों को उसके ऊपर संत पौलुस बताते हैं। जैसे उसी इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत में जब हम पढ़ते समय वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि वे अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यों में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। उसके उस महान अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए हमारे इस बाहरी मनुष्यों में हम जितना भी सामर्थी हो जाएं, उस अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए हम योग्य नहीं बन सकते। बाहरी मनुष्य को जब हम सामर्थ्य बना रहे हैं तो बाहरी रूप से कुछ कार्यों को करने के लिए ही हम सक्षम हो सकते हैं। जैसे इस संसार में कुछ बातों को हमें दौड़ धूप कर प्राप्त कर लिया, जैसे हमने मजदूरी कर ली या किसी प्रकार के कार्य कर लिए जो हमारे अंदर हुनर
परमेश्वर ने दिया हुआ है, उस हुनर से हमने दूसरों को आकर्षित कर दिया, या कुछ पैसा कमा लिया, या कुछ नाम कमा लिया, ये सब कुछ बाहरी मनुष्यत्व के सामर्थ्य के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उस परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए संत पौलुस इस प्रकार से कह रहे हैं कि बाहरी मनुष्यत्व के सामर्थ्य के द्वारा इन बातों को, उसके अनुग्रह को हम प्राप्त नहीं कर सकते। केवल और केवल उसके अपने भीतरी मनुष्यत्व को हमें सामर्थ्य बनाना है। प्रियो, आप सब जानते हैं बाहरी मनुष्यत्व को सामर्थ्य बनाने के लिए हमें हमारे मन मस्तिष्क को और भी तेज और ताजा करने के लिए हमें कुछ ज्ञान की किताबों को यदि हम पढ़ें, अर्थात अपने उस जो संसारिक रीति से उन अच्छे प्रकार से हम विद्या को प्राप्त करें, उससे हमें ज्ञान को प्राप्त जरूर हो जाएगा। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा अपनी स्वर्गीय बुद्धि को हमें देता है। इस संसार में अपने शरीर को अच्छा हष्ट पुष्ट बनाकर हम उस शरीर के सामर्थ्य के द्वारा कुछ कार्यों को हम कर सकते हैं, या हम अपने शरीर को तगड़ा कर सकते हैं। लेकिन हम अपने उस भीतरी मनुष्यत्व के उस सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर के उस जो बुद्धि को हम प्राप्त कर सकते हैं, ताकि आज के समय को हम पहचान सकें। आज के इस दौर में जब हम देखते समय अधिकतर जो चाहे वो बालक अवस्था के क्यों ना हो जाएं, चाहे युवा वर्ग के लोग क्यों ना हो जाएं, चाहे वो अच्छे वयस्क लोग क्यों ना हो जाएं, विशेषकर जो बुजुर्ग लोग हैं, वे अपने शरीर की चिंता में बहुत वे रहते हैं कि मुझे अपने बाहरी मनुष्यत्व को तगड़ा करने के लिए, बाहरी मनुष्यत्व को संभालने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए बहुत सारे चिकित्सकों का वो सहारा लेते हैं, बहुत सारे औषधों का वो सहारा लेते हैं, और भी बहुत सारी बातों को, जिस प्रकार से आज के दौर में हम देखते समय युवाओं को सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाला एक केंद्र है, वो है जिम का केंद्र। वे अपना अधिकतर समय उस जिम में वो व्यतीत करते हैं। एक समय हुआ करता था वो केवल पुरुषों के लिए समझा जाता था, लेकिन आज स्त्रियों को भी आकर्षित करने का एक केंद्र बन गया है जिम का केंद्र। वहां पर उन युवाओं को आप पूछिए, यहाँ पर आकर आप किस चीज को प्राप्त करने के लिए चाहते हैं, वो कहेंगे कि हम अपने बाहरी मनुष्यत्व को, अर्थात अपने बॉडी को हम और भी तगड़ा बनाना चाहते हैं, और भी आकर्षित बनाना चाहते हैं, सिक्स पैक का हम बनाने के लिए चाहते हैं। लेकिन प्रियो, यहाँ पर संत पौलुस जब उस विनती और समझ से बढ़कर कार्य करने की बात को जब कहते समय उस अनुग्रह के बारे में जब कहता है, तब कहता है कि उस अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए हमें परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे उस भीतरी मनुष्यत्व को सामर्थ्य बनाना है। बाहरी मनुष्यत्व को सामर्थ्य बनाने के लिए यदि हम पौष्टिक आहारों को प्राप्त करते हैं, अलग अलग प्रकार के जो प्रोटीन को यदि हम यूज करते होंगे, लेकिन हमारे भीतरी मनुष्यत्व को सामर्थ्य बनाने के लिए ये कोई भी सक्षम नहीं है प्रियो। लेकिन भीतरी मनुष्यत्व को सक्षम बनाने के लिए, सामर्थ्य बनाने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में घुटने टेक कर प्रार्थना कर कर परमेश्वर से हमें कुछ बातों को प्राप्त करना है। इतना ही नहीं, परमेश्वर के उस जीवित वचन अर्थात पवित्र शास्त्र में लिखे हुए एक एक वचन को, जो परमेश्वर का श्वास है, या वो परमेश्वर के दिल की धड़कन है, या परमेश्वर के द्वारा अपने प्रियों को दिया गया वो प्रेम पत्र है, इसे हमें दोहरा कर पढ़ना है, मनन करना है, उसमें से कुछ बातों को हमें प्राप्त करना है। तब ही हम अपने इस भीतरी मनुष्यत्व को तगड़ा कर सकते हैं। इन दिनों में परमेश्वर की पवित्र आत्मा की उस सहायता के द्वारा परमेश्वर अपनी कलीसिया में प्रार्थना का एक बड़ा आंदोलन को लेकर आ रहा है। मैं और आप उस बात के गवाह हैं कि हम व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना में आगे बढ़ रहे हैं, कलीसिया के रूप में हम प्रार्थना में आगे बढ़ रहे हैं, परिवार के रूप में हम प्रार्थना में आगे बढ़ रहे हैं, उपवास के साथ प्रार्थना किया जा रहा है। पवित्र शास्त्र को जब हम पढ़कर देखते समय जितने भी भक्तों ने अपने उस भीतरी मनुष्यत्व को तगड़ा करना चाहा है, उन्होंने इन बातों को करने में उन्होंने
वो तत्पर हुए हैं, उन्होंने रुचि दिखाई है। इस प्रभात के समय जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बड़े शांत होते हुए मनन करते समय मेरी और आपकी प्रार्थना परमेश्वर की उपस्थिति में यही हो जाए, परमेश्वर, जबकि हम आपके धन्यवादी हैं उस अनुग्रह के लिए, लेकिन उस अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए जो शर्त आपने हमारे सामने रखी है, विशेषकर उस भीतरी मनुष्यत्व को सामर्थी बनाने के लिए, आपकी आत्मा के द्वारा सामर्थी बनाने के लिए आप मुझे योग्य बना लीजिए, ये मेरी और आपकी प्रार्थना हो जाए। यदि हम इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे तो इस प्रभात के समय हम परमेश्वर के चरणों में उस पर भरोसा करते हुए हम कह सकते हैं, हाँ परमेश्वर, मेरा भीतरी मनुष्यत्व और भी आप सामर्थी बना लीजिए। मैं भीतरी मनुष्यत्व में बहुत ही कमजोर हूं। कौन से क्षेत्र में हम कमजोर हैं, परमेश्वर के सामने हम अंगीकार करें। यदि हम इस प्रकार के अंगीकार परमेश्वर की उपस्थिति में करेंगे और हम उसको अनुमति देंगे कि परमेश्वर मेरे जीवन के उस क्षेत्र में आप स्पर्श कर लीजिए ताकि मैं और भी सामर्थी हो जाऊं, जरूर परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी होगा। आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हमारे भीतरी मनुष्यत्व को आपकी आत्मा के द्वारा सामर्थी बनाने का जो एक शर्त आपने हमारे सामने रखा हुआ है, हमसे इस बात की जब अपेक्षा कर रहे हैं परमेश्वर, तो उस अपेक्षा को पूरा करने के लिए अगले कदम में आगे की ओर बढ़कर परमेश्वर और भी अपने उस भीतरी मनुष्यत्व को सामर्थी बनाने के लिए आप हमें योग्य बना लीजिए, ताकि आपके उस महान अनुग्रह को हम प्राप्त कर सके। आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, इसलिए आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हम सबको बहुत आयत के साथ आशीष